वर्ष 1991 में कांग्रेस पार्टी की सरकार संसद में एक कानून लेकर आई। याद रखिएगा, वर्ष 1991। क्या कानून लेकर आई? इसे कहते थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये कानून कहता है कि अयोध्या को छोड़कर, यानी अयोध्या में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के विवाद को छोड़कर देश में सभी धार्मिक स्थलों को उसी यथास्थिति में बरकरार रखा जाएगा जो 15 अगस्त 1947 से पहले की थी। यानी 15 अगस्त 1947 से पहले अगर किसी स्थान पर मस्जिद थी तो वो मस्जिद भविष्य में भी मस्जिद ही रहेगी, और किसी स्थान पर अगर मंदिर था तो वो भविष्य में मंदिर ही रहेगा। लेकिन जो यथास्थिति 15 अगस्त 1947 से पहले की थी वही रहेगी। एक ही अपवाद है, और वो था अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ये कानून लेकर आई। ये कानून जब संसद में पेश हुआ तब बीजेपी विपक्ष में थी, और बीजेपी बार बार यही कह रही थी कि इस कानून का मकसद उन मस्जिदों को बचाना है जिनका निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया है। वरना आप खुद सोचिए कि इस कानून की हमारे देश में आजादी के बाद लाने की क्या आवश्यकता थी। जाहिर है इस कानून की जो आवश्यकता थी वो सिर्फ ये थी कि जितनी भी मस्जिदें हैं वो वैसे ही बरकरार रहें। अब किसी और मस्जिद पर, बाबरी मस्जिद के बाद किसी और मस्जिद पर और कोई विवाद ना हो पाए, ये मंशा थी इस कानून को लाने की। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब इस कानून पर लोकसभा में बहस हो रही थी, जब बीजेपी के सांसद रासा सिंह रावत ने कहा कि इस कानून में अयोध्या के अलावा कम से कम मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले को और काशी के ज्ञानवापी मामले को भी अपवाद के तौर पर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही स्थानों पर मुगलों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें स्थापित की थी। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को तब नकार दिया और स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने देश में मंदिर तोड़कर बनाई गई सभी मस्जिदों को बचाने के लिए यह कानून बनाया, और यह सब कुछ संविधान और लोकतंत्र के नाम पर हो रहा था। लेकिन अब एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में यह बता दिया है कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक बड़ा और भव्य मंदिर था, और इस मंदिर के मलबे और अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। और मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि उस समय बीजेपी ने संसद में इस कानून के विरोध में क्या बातें कही थी। और आज मैं लोकसभा डिबेट 10th सीरीज सितंबर 10, 1991, ये मैं पेपर्स आज आपको लेकर आपके लिए लाया हूं लोकसभा की लाइब्रेरी से। और देखिए, तो बीजेपी के एक सांसद रासा सिंह रावत ने उस समय यह कहा था, इंडिया इज अ नेशन एंड आवर कल्चर इज इट्स सोल। हमारी जो कल्चर है वही हमारी आत्मा है। द लॉर्ड रामा, लॉर्ड श्री कृष्णा एंड लॉर्ड शिवा of Kashi Vishwanath are the ideals of our culture. My amendment is that the birthplace of Lord Shri Krishna, Mathura and Kashi Vishwanath, Shiv Shankar's temple, be kept out of the purview of the bill just as the Ram Janmabhoomi has been kept out. तो उस समय भी 1991 में भी बीजेपी का यही स्टैंड था। अब देखिए, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा, मिस्टर स्पीकर सर, आई डू नॉट नो हाउ मच हेल्पफुल दिस बिल वुड बी, बट आई सर्टनली नो that we are not solving those problems which are behind all the tension, and we are passing this bill to create tension at the places where it is not existing. I and my party do not want to be associated in passing of this bill. Therefore, Mr. Speaker sir, with your permission, we walk out of the house. और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि हम वॉकआउट करेंगे, हम इस कानून का हिस्सा नहीं बन सकते। और तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री दिग्विजय सिंह, जो राजगढ़ से सांसद थे, उन्होंने कहा, सर, दिस कैन नॉट बी अलाउड, इट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, देयर कंडक्ट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, द चेयर मस्ट टेक नोट ऑफ दिस। उन्होंने आगे भी कहा, सर, दिस इज डिसगस्टिंग, देयर बिहेवियर हैज ऑलवेज बीन डिसगस्टिंग।